भूख की रजिस्ट्री। किसी मरुभूमि में एक नदी थी। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जलचर उसे पसंद नहीं करते थे। इसका यह कारण नहीं था कि उसका मुख अस्वाभाविक रूप से बड़ा था। जो कुछ भी हो, मुख की बनावट तो बाहरी ढांचा ठहरा। उसकी कुख्याति का कारण उसकी असाधारण भूख थी। किसी ने ठीक ही कहा है, जिंदगी में जितनी भूख बढ़ती जाती है उतनी ही अधिक लोकप्रियता भी घटती जाती है। प्रेम एवं मित्रता तो तभी तक पनपती है जब तक पेट भरा रहता है, मगर उस मगरमच्छ का पेट कभी भरता ही नहीं था। वह प्रत्येक को निगलने के लिए तैयार रहता था, अतः वह सबके बीच कुख्यात हो गया था। मछलियों, मेंढकों, मनुष्यों व एवं बंदरों को निगलना मगर अधिक पसंद करता था, यहाँ तक कि वह अपने संबंधियों को भी हजम कर जाने में हिचकिचाता नहीं था। एक दिन वही मगर रेगिस्तानी नदी में भूखा तथा उदास लेटा था। वह उदास इसलिए नहीं था कि वह भूखा था, बल्कि उसकी भूख के लिए वहाँ कुछ मिल नहीं रहा था। सुबह का समय था। अनायास ही उसे नाश्ते की याद आ गई। वह सोचने लगा, कितना अच्छा होता यदि मुझे अभी कोई आदमी नाश्ते के लिए मिल जाता, और कुछ नहीं तो कम से कम एक बंदर ही मिल जाता। इतना सोचते ही उसकी भूख और बढ़ गई। वहाँ कुछ भी नहीं आ रहा था। वह उदासी की हंसी हंसते हंसते मन ही मन बुदबुदाने लगा। साधारण खाना भी नसीब नहीं होता, घरेलू खाना भी क्या बुरा है, लेकिन वह भी संभव नहीं, क्योंकि परिवार में अधिकांश सदस्यों को तो चट कर चुका हूँ, शेषगत बाढ़ में बह चुके हैं। वह भूख से तिलमिला उठा। उसकी आंखें बंद हो गई। उसने अपने खाली मुंह में अपने पंजों को रख लिया, लेकिन उसके बड़े मुंह के लिए उसके पंजे भी छूछे लगने लगे। अतः उसने झपकी लेना उचित समझा। उधर नदी के किनारे एक लंबे खजूर के पेड़ पर एक बंदर आत्मविभोर था। वह सोच रहा था कि वह अधिक सुंदर कैसे बने। वह अत्यधिक सुंदर पूंछ, लंबी बाहों और छोटे पैरों का होना पसंद करता था। बीच बीच में अपने सघन रोएदार शरीर से जुओं का शिकार कर रहा था। यह काम में उसे परिश्रम तो अवश्य ही करना पड़ रहा था, लेकिन संतोष एवं तृप्ति से वह खुश था। यकायक उसे नदी के मगर की कर्कश आवाज़ सुनाई पड़ी। ए बंदर, तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। बंदर बहुत डर गया, लेकिन साहस करके उसने उत्तर दिया, नहीं, कभी नहीं। मगर ने थूकते हुए कहा, तो तुम नीचे नहीं उतरोगे? अच्छी बात है, मैं यहाँ तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा जब तक कि तुम भूख से बेहाल होकर नीचे नहीं उतरोगे। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि जीवन ही भूख है। बंदर ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह खजूर के पत्तों को अपने मुंह छिपाकर रोने लगा। उसे अपने माता पिता और उस बंदरिया की याद आने लगी जिसके साथ थोड़े दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन मगर की धमकी के सामने उसे अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगा। मरता क्या ना करता। उसने मगर की ओर एक पका खजूर फेंकते हुए कहा, सुनते हो मगर भाई, क्या तुम्हारी भी रजिस्ट्री हो चुकी है? मगर ने कहा, कैसी रजिस्ट्री और किसकी रजिस्ट्री? मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो तुम्हें खाना चाहता हूँ और वह मैं करके रहूँगा। बंदर ने कहा, रेगिस्तान में सभी लोगों ने अपनी रजिस्ट्री करा ली है। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी का भी कुछ अस्तित्व नहीं। बंदर की सलाह ने मगर के दिमाग में अस्तित्व की बात जमा दी, क्योंकि मगरों के पास बड़ा दिमाग नहीं होता। हो भी कैसे, जितना मुंह बड़ा होता है दिमाग उतना ही छोटा होता जाता है। अतः मगर की विचार शक्ति समाप्त हो गई थी। वह बोला, अच्छा, मैं अपनी रजिस्ट्री करा लूँगा, लेकिन ये तो बताओ कि रजिस्ट्री कहाँ होती है? बंदर ने खुश होकर कहा, रेगिस्तान रजिस्ट्रेशन ऑफिस में तुम्हें जाना पड़ेगा। मगर ने कहा,
खैर मैं वहाँ चला जाऊँगा, बशर्ते कि तुम मेरा यहाँ इंतज़ार करते रहो। बंदर ने उछलते हुए कहा, क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा में रहूँगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी रजिस्ट्री की शुभ समाचार सुननी है। प्रतीक्षा एवं आशा में मगर के भूखे शरीर में इतने शक्ति ला दी कि वह तेजी से बालू पर रेंगता हुआ ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, रेगिस्तान रजिस्ट्रेशन ऑफिस। दफ्तर के द्वार पर ही मगर ने देखा कि आगंतुकों की अगवानी में एक गैंडा खड़ा है। वह सहानुभूतिपूर्वक मगर को अंदर ले गया, जहां दफ्तर के कामकाज में ऊंट, गधा और भगेरा व्यस्त थे। कानूनी कार्रवाई रेगिस्तान विशेषज्ञ ऊंट द्वारा की जा रही थी। वह अपनी लंबी गर्दन ऊंची करके बैठा था। उसकी गर्दन में सार्वजनिक ख्याति में एक तमगा भी लटक रहा था। गीद सहायक की हैसियत से ऊंट की सहायता में तत्पर था। उसका सिर गंजा था। बगेरा वहां एक मेज पर बैठा रजिस्ट्रेशन का काम निपटा रहा था। मगर ने ज्यों ही वहां बैठे लोगों को देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया, क्योंकि वहां इतने जितने लोग बैठे थे वे सभी उसके प्रिय खाद्य पदार्थ थे। भूख के मारे उसके मुंह छटपटाने लगा। बगेरे ने मगर को डांटते हुए कहा, दांत खटखटाना बंद करो, क्या बदतमीजी है। मगर को क्रोध अवश्य आया, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि उसे अपने रजिस्ट्रेशन जो करवाना था। ऊंट ने मगर से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। मैं अपनी रजिस्ट्री कराना चाहता हूँ। किस चीज़ की रजिस्ट्री। अपनी भूख की रजिस्ट्री। कैसी मूर्खता की बात करते हो, बगेरे ने धीरे से कहा। भूख तो सबके पास होती है, इसमें क्या विशेषता है। मगर ने लजा कर कहा, तो फिर मेरे बड़े मुंह की ही सही। तथा आहिस्ता से उसने अपने जबड़े बंद कर लिए। गीद ने अपनी राय प्रकट करते हुए बोला, यह तो ठीक है कि तुम्हारा मुंह अत्यधिक बड़ा है, लेकिन बहुत से मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिसके मुंह तुमसे भी बड़े होते हैं। यह सुनकर मगर आग बबूला हो गया और अपनी पूंछ पटकते हुए चिल्ला कर बोला, कुछ भी हो, मेरी रजिस्ट्री तो हो ही जानी चाहिए। बगेरे ने दिहाड़ते हुए कहा, शांत रहो, नहीं तो निकाल कर बाहर कर दिए जाओगे। ऊंट ने बिलबिलाकर कहा, भाई तुम शांति से रहो, बैठते हो कि नहीं। गीद ने नम्रतापूर्वक कहा, भाई मगर तुम मेरी बात मानो तो अपने दांतों की रजिस्ट्री करा सकते हो, क्योंकि जब तुम्हारा मुंह खोलते हो तो वह अद्वितीय लगते हैं। इनकी रजिस्ट्री मिसिंग मशीन के ट्रेडमार्क के अंतर्गत हो जाएगी। बगेरे ने ऊंट से कहा, अच्छा आप रजिस्टर में तो में से नाम तो पढ़िए। ऊंट पढ़ने लगा, पेटेंट नंबर 1, फणधारी सांप, अपने सिर के छतरी के लिए, विभाग सिर की पोशाक। पेटेंट नंबर 2, कंगारू, पेट की थैली के लिए, विभाग फैंसी पोशाक। पेटेंट नंबर 3, गैंडा, नाक के सींग के लिए, विभाग आभूषण। गीद ने मगर से पूछा, अच्छा अब तुम बताओ, तुम्हें किस विभाग में रजिस्ट्री करानी है, आभूषण या पोशाक। मगर ने कहा, मुझे आभूषण या पोशाक से क्या लेना देना, मेरे लिए तो भूख ही जीवन मरण है, मैं केवल अपनी भूख की रजिस्ट्री कराना चाहता हूँ। गीद ने कहा, लेकिन तुम्हारी भूख की रजिस्ट्री तो नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारे दांतों की कतरन यंत्र के पेटेंट के रूप में रजिस्ट्री हो जाएगी। बगेरे ने गरज कर कहा, अब बकवास बंद करो। अच्छा लिखिए, पेटेंट नंबर 4, विभाग रसोई घर का सामान, नमस्ते। इतना कहकर बगेरा खड़ा हो गया। दफ्तर के नियम के अनुसार समय पर सभी जाने को तैयार हो गए। ऊंट ने झटपट एक प्रमाण पत्र तैयार कर दिया। गीद ने मगर की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये रहा तुम्हारी रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र, इसे सावधानी पूर्वक अपने पास रखना।
पर यह एक प्रकार का आभूषण है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि इससे तुम्हें आत्मसंतोष मिलेगा। तुम इसे भूलकर भी मत निगलना। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। अच्छा, नमस्ते। जब मगर नदी में पहुंचा तो उसकी भूख और अधिक बढ़ चुकी थी। वह बंदर का कोई पता नहीं था। कमजोरी से उसने पूर्णतया शिथिल बना दिया था। अब बहुत देर तक किनारे पर बैठकर सोचता रहा। बंदर की चालाकी और उसकी अपनी बेवकूफ़ी उसे और भी अधिक सता रही थी। उधर नदी में सभी जलचर अपने अपने शिकार पकड़ने में व्यस्त थे। भूखे मगर के मुंह में से आवाज़ निकालना भी कठिन हो रहा था, लेकिन उसने अपनी नव अर्जित विशेषता के प्रदर्शन को कुछ आवश्यक समझा और धीरे से, मैं अब रजिस्टर्ड हो चुका हूँ, मैं खा नहीं सकता। मेरे मुंह में एक विशिष्ट प्राणी होने का प्रमाण पत्र है। छोटे मगर ने कहा, जो कुछ भी हो, तुम्हारे चेहरे से पता चलता है कि तुम बहुत भूखे हो। तुम अपने प्रमाण पत्र को यहीं किनारे पर रखकर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पेट भरकर खाना खिलाऊंगा। मगर ने कहा, नहीं नहीं, वह बदमाश बंदर यह चुरा कर ले जाएगा। छोटे मगर ने कहा, मेरी बात मानो, इसे यही थूक डालो। ऐसे प्रमाण पत्र से क्या लाभ जो तुम्हें भूखों मार डाले। लेकिन प्रमाणित मगर टस से मस नहीं हुआ। अंत में मगर छोटे मगर को क्रोध आ गया और वह हठी मगर का पिछला पैर पकड़कर उसके अपने मुंह में डालने लगा। बेचारा मगर डर के मारे अपना प्रमाण पत्र को निगल गया। अब तो उसकी और भी बुरी हालत हो गई, क्योंकि और वह कुछ दिनों में चल बसा। उधर वह बंदर जिससे अभागे मगर की मुठभेड़ हुई थी, अपनी प्रियतमा बंदरिया के साथ शादी करके सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। हाँ, कभी भी नदी के किनारे वाले पेड़ पर बंदरिया के साथ आकर बैठता तो उसे अनायास में विकट घटना याद आ जाती। उसकी बंदरिया अपने बंदर की आपबीती सुनकर बोल उठी, अच्छा ये बताओ कि तुम तो कभी अपने को कभी पेटेंट नहीं कराओगे ना। और बंदर अपनी पूंछ को गले में लपेटते हुए कहता है, छी, मैं उस मूर्ख मगर की तरह पागल थोड़े ही हूँ।